अरे कर्पूर गौरम श्रीमंतमारम कर्पूर गौरम श्रीमंतमारम अधर देवई चाच पदयाय भारम करुणावतारम खलिका अकरुणा करंतम दधर्मा वसंतम भवानी भवानी हम करहु नमानि। हे भगवान शंकर, आप हमारे प्रार्थना को सुन लें और उसकी पूर्ण करके जिससे हमारा टूटा पारी पड़ रहा सुख हो जाता है। हाँ, अरे हे प्रभु आनंदमय और मुझको यही उपहार दो, जिसमें जीता रहूं तुम्हें और सबको मानो। भक्त हूँ मैं आपका अर्जी मेरी ले लीजिए, चौपर के योग जितने वो मुझे दे दीजिए। और मेरा कौन है, जो कुछ भी है जो आप है, आप मेरे बाप के भी बाप के भी जाइए पुत्र की प्रार्थना करते गणेश जी की, नहीं तो वो नाराज हो जाए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कुकुरन को भोग लगे भाई चंद की सेवा, कुकुरन को भोग लगे भाई चंद की सेवा। अंधन को आँख दे जो कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दे जो कोढ़िन को काया। लड़कन को पैक दे लालिन को काया, बादल में हवा भरे, बादल में हवा भरे कंप में सेवा। आप ये समझे कि मैं योद्धा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ। फोड़ दूं पापा को, अरे फोड़ दूं पापा को 50 लाख झापड़ में पानी में आपको भगवान मर भाग गया है, भर 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 गया, सुन के हुंकार मेरी जिंदा की कहे कौन। मुर्दा सियार कहो फल 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 लग जाए, वीरों की मूछे मरोड़ दूं। चूहों भगा लेगा कहो फल धल धल लग जाए। आज लो ठोकूं तो बड़े बड़े वीरों के, आपस में खोपड़े सर सर तक लग गया। भैया बहुमन कोई खेला वाले समझ लो, अब ये शुरू हो गया शुरू। वैसे वो है हुआ है समझ लो। हाँ, तो हमारी वीरता सुनने के लिए आपको अपनी अपनी सांस बंद करनी होगी। सांस बंद कर सुन लेना। मैं अपनी कथा सुनाता हूँ, कुछ समय पहले भी तुमको कथा सुनाता हूँ। आंखों में थी ज्वाला, दिल में धड़क रहे थे हमारे, युद्ध भूमि में मैंने मुर्दे सब जय मार। किसका साहस है जो कह दे कसम तुम्हारा झूठा। अरे दिल्ली का घंटा घर ही तो मेरे धक्के से टूटा।
इतना तो बर्फ भी हुआ एक टूटी हुई कलाई में यहाँ से टूटे फटे हैं। इतना तो बर्फ भी है इस टूटी हुई कलाई में आज्ञा दे दो आग लगा दूं फौरन कलाई। अब ताजमहल को उठा आगरे से दिल्ली में जाऊंगा और चंद्रलोक की यात्रा में मैं कुटिया लेकर जाऊंगा। ये हमारी अंतिम सेवा है, प्रारंभ की सेवा थी। ये आज उन्हीं के सबके सहयोग और उन्हीं के गांव के नलकों द्वारा ये पुराना शरीर भर है। तो भगवान शंकर बम होला बम होला बम दीन बम होला बम होला दीन बम होला। देखो जो बोल हम पढ़ रहे गुरु उपदेश के निकालेंगे, मुंह से बोलना सरल, वाद्य द्वारा प्रसारित करना कठिन। झागर कुकू नागिरदा पीछे कहते गागिरदा का गिरदा गोरी गत गागिरदा का गिरदा गोरी गत गागिरदा का गिरदा गोरी गत। सुनिए कुर्दू दीगर 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 दी ठोक ठोक पर फेंके नाना तिरगिट 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 हां कुर्दू हां आगे चढ़ आगे चढ़ आगे पीछे पीछे तू पिट मैं पिटक पिटक पिट धा पिटक पिटक पिट धा पिटक पिटक पिट धा आगे थैंक यू वेरी गुड भाई। हाँ तो धन्य धीरे धीरे को रोज गधी की दम गधी की दम गधी की दम। अब एक बोल हम बखावत का पढ़ रहे हैं और अपने मुंह में हम तब पश्चात मुख भठार को बंद कर देंगे। श्रवण सुंदर नाम गणपत ज्ञाननाथ गजाननम धन धन धातु नाकर एक लंब गल एक दंत धाता था एक लंब गल एक दंत धाता था एक लंब गल एक दंत धाता था धाता धा धाता धा धाता धा। सही है क्या बात है इतना लिखा कोई पुरानी दिन पुराना की उस पुराने को सुना दे।
पिटी पिटी हालात पहलाद उर्दी उर्दाओ रकत बंसी ललूड़िया धामिन सरग मूतनी बरधा मूतन कारो अजगर सनातर चिटकानो कौड़िया बरजतिया घुड़पचाड़ पोनिया भोगी गधेड़ी भैंसा डोम तक्षक कागा बंसी गेहूं फूल पगार हंकारा रकत बंसी पद्माक सबसे जहरीला तो कोबरा हो गए तो भूई से वो की है। इसका मतलब आप कन फरे ये भेद मत खोल देना। जब सभी अपना अपना भेष बदल के सीता स्वयंवर में आए तो हमको भी यानी कहीं से ग्राउंड आके मानस पे बदलो उस जगह आओ। मानस कारण ये है मानस ने मानस का पान किया, मानस ने मानस का पान किया तो मानस के मानस में मानसिक विकार उत्पन्न हो गया है। उस विकार को नष्ट करने के लिए हमें रामचरित मानस का आश्रय लेना पड़ेगा। वही उसमें पूछते कि तुम्हारे डेरे कहाँ हैं, कहाँ कहाँ घूमते, लालपुर लखनपुर लेवामऊ लछियामऊ कंचौसी गदालोद बानचर परजनी भिवान नारावरी झूठपुर राजपुर ककरदई बागपुर नौबस्ता भीखर बंसटी सतारपुर रागपालपुर पीपरी पिपरौली पतारी जहाँ पता रहे ककोर कुकुरिया कुकुरगांव कालपी कासगंज कानपुर कलकत्ता कामगंज कौरौआ कांधी केसी कुर्टा करपालपुर ककरदई कंदेसी बातन बातन माँ कई डारिस ब्याहे की बात ठठोली माँ। हम कहा पिताजी तुम सुन लो अम्मा की तबीयत है खराब। बहूजी धर धर गुर्राती हैं रोटिन का देती हुई जवाब। पिताजी ने कहा रुको हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। काफी समय के बाद हमने फिर पिताजी से कहा कि पिताजी तुम सुन लो अब हम करब अपन शादी। उन कहा कि बेटा कहाँ करे, हम कहा गरमा है दादी। उन गाड़ी दी नहीं बहुत हमें, कहा ससुरा बड़ा निकम्मा है, दादी संसादी कसोई ससुरा हुई हमारी अम्मा है। हम कहा कि दादा बहुत मजा, अब पूरी बने जले चूल्हा, तो हमारी अम्मा के दूल्हा हम तुम्हारी अम्मा के दूल्हा। ये सुनावत है। हमने जहाँ से सुनाओ तो बस जितनी उभार पाए। और दयार मोर छोटी सी पड़िया, दयार मोर छोटी सी पड़िया और भैंसी रही बुलाए रात के ताला घुस गई, रात के ताला घुस गई। मैं रात तखत पर सोया था, जब सुबह हुआ तो रोया था। जब इधर उधर देखा मैंने, नई भैंसी पड़ी दिखाए जाने आफत में पड़ गई, रात के ताला में घुस गई। घर तीन से बताया कि भैंस तो है नहीं, बदमाश ले गए। उन्होंने कहा अरे हमारी भैंस लाओ, चाहे जहाँ से लाओ जाए। तुमने क्या करें, कल जाइए थाने रिपोर्ट करिए, दरोगा जी से कहो। पहुंचे थाने, अरे मेरी चोरी हो गई, मेरी भैंसी खो गई, दरोगा जी भैंसी खो गई। सोचा था मैंने एक दिन, अरे देगी जरूर पड़वा, सोचा था मैंने एक दिन। मुझे किस्मत खराब होती है और चोरी हुई गरीब की, भैंसा हुई गरुआ, चोरी हुई गरीब की। आलू का बीज डाला, जब भाग साथ नहीं देता, आलू का बीज डाला, शक्कर कम हो गई, दरोगा जी चोरी हो गई। उन्होंने कहा बाकायदे रिपोर्ट लिखाइए, भैंस की हुलिया बताइए, लिखाइए उसमें। तो ऐसा है कि हर व्यक्ति लेडीज का नाम लेने में शर्म आता है जी। तो हमें भी कुछ शर्म लगती है। हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे के बताऊं, किसी किसी को सुनाऊं सबको। भैंसी की प्रेम कहानियाँ, भैंसी की प्रेम कहानियाँ, भैंसिया की पड़िया की तीन निशानियाँ। हाय शर्माऊं, ऐसे कैसे के बताऊं, किसको सुनाऊं सबको।
भैंसी की प्रेम कहानियाँ। लंबी थी मूंछ उसकी, चमड़ी है काली, सींग है उसकी जैसे राइफल दुनाली। भैंस बुलाए पड़िया ना आए, करे मनमानिया। आए शर्माऊं ऐसे कैसे के बताऊं, किसी किसी को सुनाऊं सबको भैंसी की प्रेम कहानियाँ। और जब जो भैंसी का हस्बैंड है उसका क्या हाल है। अरे वो तो बम्बर के नीचे लंबी सांसों को खींचे, भैंसिन में था पीछे अपनी आंखों को मीचे। पूंछ उठाए मुंह को बाए, करे मनमानिया। शर्माऊं ऐसे कैसे। मंदिर का करबे चपर घंट, मंदिर का करबे चपर घंट। राम लखन की मूर्ति ले, होरसा चंदन आरती ले, पूजन का लेबे गरुण घंट। मंदिर का करबे चपर घंट। तुम्हारे सालिक राम का ले जेबे रामायण और गीता। फिर हनुमान का ले जेबे संगमा ले जेबे हम सीता। फिर कैसे बजी है विजय घंट, मंदिर का करबे चपर घंट। तब दिखबे बाबा का करियो, तब दिखबे बाबा का करियो। ई संत महंत लई के भगियो, भंडारा माँ घुसिया कुकुर घंट। मंदिर का करबे चपर घंट। इतना ही नहीं, दो चार आदमी का मिलाए मंदिर के कलसा उतरइबे। और रात बिरात मौका लगाए 10-20 कबूतर पकड़इबे। हम ऐसे करबे टंट घंट, मंदिर का करबे चपर घंट। ये हटा यहाँ से अंगड़ खंगा, दूसरे धर्म की स्थापना नहीं होगी। अब जो हमने कि तुम्हारी राम लखन का ले जाइए, इसमें कोई वैसे शब्द तो नहीं है। ले जाइए भाई, जिनके ले तुम फिर रहे। बिल्कुल हम ले जाइए। राम लक्ष्मण की झांकी के समय नवरस में तो अमूमन ये सभी कहा है कि आज बच गए अपनी मेरिया अम्मा के बाद। ये किसकी देन है, किसका सुनाया हुआ ये? अब ये धनेश से पूछे हो। अच्छा, धनेश कहा तो कोई भी लालजी को न छुए और अपने कर जाए। ये आपका बनाया हुआ है ये? कहाँ से दिमाग में आया ये कि इस तरह का भाव एक प्रस्तुत कर देगा? अचानक दिमाग में आ गया। अम्मा मेहरिया के भाग से तो इसको बहुत समझने की जरूरत है। अम्मा मेहरिया के भाग से औरत है क्या, माया है जी। तो सब संकेत होता है कि माया, ये माँ है। अब ये माँ नहीं है, अब ये माँ नहीं है, अब माँ है ये। इस माँ ने तुम्हारे जीवन के लिए अच्छे भोजन करना त्यागे, अच्छे वस्त्र पहनना त्यागे, अच्छे बिस्तर इस्तेमाल करना त्यागे, इसके तुम्हारे पालने के लिए ये किया सारी शौक है। अब माँ या अब ये माँ है मेहरिया। अब ये वो अपनी सारी फरमाइशें तुमसे करेगी। अब ये लाओ, अब ये लाओ, अब ये लाओ, अब ये। तो अब माँ ये इन सारी मतलब ये जो आप एक वाक्य बोलते हैं बच गए, तो उसमें इतनी सारी पीछे बातें छुपी हुई हैं। लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं कि ये इसलिए है माया। माया माया। हाँ। अब ये माँ नहीं जिसने जन्म दिया, अब ये जो आ गए ये माँ है माँ या इसने माँ ने जन्म दिया, जिनका त्याग किया है। अब उनकी पूर्ति आप करिए। यहाँ से ये भाव एकदम से बन के आ गया। 40-45 के बाद मनुष्य का जो कोई चीज देख रहा है, पढ़ रहा है, कह रहा है, उससे बदलाव होना चाहिए जी। तो उस समय रजवाड़ों में भाण, नट, नागर, जागा, यशगान करने वाले ये सभी लोग थे। ये रंडियाँ वगैरह जो है अपना उनके ये सब मनोरंजन जो जिस था वो देते रहे। तो ये आदि आदम से थकान को उतारने के लिए हाथ से व्यंग्य था।
जी करें विदूषक कौतुक नाना। ये कड़री के महाराज जी ने हमसे पूछा, कल रामायण में रामलीला में तो कही, तो हमें जब मिल गया तो हमने उनसे कही, कल हाँ इस ढंग से है। तो कहने लगे कल और लोगों की प्रस्तुति और तुम्हारी उपस्थिति, तो अब वो एक जोकर पनकी का कही रहा है कमेटी, कहना ले मंथरा वाला गीत गा रहे, अरे तुझे इतनी तमीज़ें नहीं है। हाँ कल बाबा सखी में अच्छा इतना है नहीं जितना उसको तो है, कुछ और है। मंथरा क्या हास्य है? हाँ मंथरा हास्य तो नहीं, मंथरा मुख्य भूमिका है राम के लिए, जी। तो उसको लोग हास्य में डालते हैं। हास्य अभिनेता कर रहा तो फिर हास्य अभिनेता अपने को अपने ढाल लेते वो अपने ढंग से कि पब्लिक कैसे हंसे। हैं, चरित्र को बिगाड़ देते हैं। हाँ हम उसको नहीं। एक आए थे दरोगा जी होते, उनने पचलक में 50 रुपया मिल गए। वो ये कि रामायण का पाठ रोजाना करते थे, और हमारा अभिनय जो था चौपाइयाँ मुख्य थी इस पर। एक जने मंगला बिहार में आए, कल हम केवल आपको धन्यवाद देने आए। कल मैंने कल मंथरा का अभिनय आपका सुना तो बड़ा पसंद आया कि इनको, तो कल हमने क्या पसंद आया, कल आपने तुलसी कृत को नहीं छोड़ा। हमने कि तुलसी कृत तो मुख्य आई है आधार, उसी के आधार पर फिर हाँ फिर उसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहो जो उसके अनुकूल हो, जी, उसमें जुड़ जाती हो, वो उसमें जोड़ी जा सकती वो उसमें जोड़ो। जैसे है देखत यज्ञ निशाचर निशाचर धाम है, करे उपद्रव, तो हम अपन हाथ में यही का बदलत है कि देखन यज्ञ निशाचर धाम है। देखन यज्ञ निशाचर निशाचर धाम है, तो करे उपद्रव मुनि। हमने कि ये उपद्रव करते, कल ये करते थे। हम के यहाँ फौरन कमंडल का जल लेकर हम लोगों के ऊपर छिड़कते थे। हमने कि दूसरा प्रमाण है, सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुन द्रोही। तो हमने कि दो प्रमाण है मुन द्रोही के। जो हम होते अवसरवादी तो के उन्नत मांगते भी, मैंने तो केवल सीखी है पेट पालने की। इससे हमारा जी और उनका उदर पोषण हुआ। जिसने धन का दुरुपयोग किया, जी, धन का संग्रह, मनी कलेक्शन फॉर बैड टाइम, उसका संग्रह करना चाहिए। अच्छे समय के लिए नहीं, बुरे समय के लिए। अच्छा जब ताकत नहीं है तो आपके कमर में कितना भी धन हो बेकार है। जी, और मनुष्य धन के लिए तब तक दौड़ता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। सोच तो रहेगा कुछ न कुछ, कहीं पेंशन है, कहीं कुछ कहीं कुछ। हमारे घर कई लोग आए तो हमने कहा ऐसे वहीं कहूँ स्टाम्प पे अंगूठा चपकुआ ले और हमसे पेंशन का हुंडल तक ले कलाकार के नाम पे। हाँ नहीं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं, कागज तो लगते हैं, फार्म में भरा जाता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किसको मिला पेंशन, मिल किसको? अभी तक कोई, सबसे अहम बात यह है कि किसी ने पूरे कागज ही नहीं भरे। अब हमको इस दौरान पता चल रहा है, जब हम कलाकारों से मिल रहे हैं, एक भी कलाकार हमको नहीं मिला। हम फार्म डाले हैं, अब हमने इस बार कुछ फार्म भिजवाए हैं और न जाने कई बार कि इतने रुपए की रसीद, इतने रुपए की रसीद। ये संगठन बना करके लोगों ने जो है, जानकारी का अभाव उनके पास रहा और केवल संगठन बना के अपना उल्लू सीधा करते रहे बहुत से लोग। और झूठी कही दे तो उमा बाबा को मिलने लगी, वो धनेश को मिलने लगी। अच्छे कलाकार थे उस समय, शिवदत्त जी, परशुरामी का श्रेय उनको जाता है। और एक लक्ष्मण महेश और बेल्हौर का लक्ष्मण, ब्रह्मस्वरूप, एक गिरजा शंकर नेई के जी, इन लोगों के तर्क नहीं होता था। अब तर्क उतना दे
आनंद तो कविता में है, अभी शायद 2-4 कविता नहीं कहा तो और तो केवल बातन से पार कर ले जाते पार टाइम। कर लेते। पहले कविताओं का कंपटीशन होता था, कौन कितनी ज्यादा अब कविता। केवल बातों का, हम्म, अब जेने जहाँ जो पाओ है हम्म। वह घुसे रहो है। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के सुविख्यात हास्य कलाकार रहे पंडित लाल बिहारी दीक्षित उर्फ लाल जी। कुछ लोग आपको लालमन अथवा लालमणि के नाम से भी जानते हैं। वे लाल भी थे और मणि भी थे। रामलीला जगत के चहेते लाल और अपनी अभिनय प्रतिभा से सदैव मणि की तरह चमकते रहे। जनपद कानपुर देहात के ग्राम इंदुरुक के मूल निवासी पंडित लाल बिहारी दीक्षित उर्फ लाल जी ने सन 1955 में बतौर हास्य कलाकार रामलीला में अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु 20 या 22 वर्ष रही होगी। दीक्षित जी को इस अभिनय की प्रेरणा रामलीला के तत्कालीन बहुचर्चित ऑलराउंडर कलाकार एवं मंडलाधीश यश शेष पंडित परशुराम शुक्ल तथा हास्य अभिनेता यश शेष जुम्मन खां से प्राप्त हुई थी। पंडित परशुराम शुक्ल जनपद कानपुर देहात के ही ग्राम कोरहुआ तथा जुम्मन खां ग्राम कारी के रहने वाले थे। इस तरह सन 1955 से प्रारंभ हुई पंडित लाल जी दीक्षित की हास्य अभिनय की यात्रा वर्ष दर वर्ष परवान चढ़ती चली गई और कुछ ही वर्षों में आप कानपुर तथा आसपास के जनपदों के सर्वाधिक डिमांडेड हास्य कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। जनता में एक चर्चा रहती थी कि अन्य हास्य अभिनेताओं की प्रस्तुति और लाल जी दीक्षित की उपस्थिति एक समान है। आपके चलने के ढंग में, खड़े होने के ढंग में और बोलने के ढंग में दर्शकों से हास्य का फव्वारा फूटता था। यहाँ विशेष बात यह भी है कि दीक्षित जी की संपूर्ण प्रस्तुति रामलीला मंच के अनुरूप पूर्णतः मर्यादित एवं संदेशपरक होती रही है। 28 जुलाई 2020 को इस महान कलाकार ने संसार को अलविदा कह दिया। अपना संपूर्ण जीवन रामलीला को समर्पित करने वाले पंडित लाल जी दीक्षित हास्य के पर्याय बन गए थे, जिसकी प्रतिपूर्ति निकट भविष्य में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। उनके बनाए अनेक गीत और चुटकुले आज भी मंच पर सुनने को मिलते हैं, जिनको प्रस्तुत करने वाले आज के हास्य अभिनेताओं का उद्देश्य मात्र दर्शकों को हंसाना भले ही हो, परंतु दीक्षित जी का उद्देश्य इन गीतों और चुटकुलों के माध्यम से समाज को कोई न कोई संदेश देना ही होता था। पंडित लाल जी दीक्षित के साथ मुझे भी अनगिनत बार मंच साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर बार का अनुभव अलग एवं अति आनंददायक रहा। मंच और मंच से इतर उनका अगाध स्नेह मुझे सदैव मिलता रहा। प्रस्तुत है पंडित लाल बिहारी दीक्षित उर्फ लाल जी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 14 नवंबर 2016 को हुई विस्तृत बातचीत। कब शुरुआत रामलीला में कब से हुई थी, आप कब आ गए थे, है याद कुछ? सन 55 से मान ले। कितनी उम्र हुई उस समय? इस 22 साल के रहे हुई और का? कहाँ पहला शुरुआत है ध्यान? सब जो कुछ है सब शुरू तो घरे से होता है। यहीं गांव से? अच्छा, तो बचपन से रुचि रही होगी कि हम हास्य अभिनेता बने? अच्छा, लोगों को लगता होगा कि आप हंसा सकते हैं। गुरु किसको बनाया था फिर? गुरु तो तमाम है।
हाँ। सब गुरु हैं, सबको हमने गुरु माना। अच्छा, नहीं वैसे औपचारिक गुरु जो इस लाइन के आपके रहे, कोई था क्या कि धीरे धीरे अपने आप सब सीखते चले गए? नहीं, बिना किसी दूसरे के जी। कुछ सहयोग तो लेना पड़ा। हाँ, उस समय कौन चल रहा था आपके समय पे? राम जी राम चल रहे थे, कौरवा के परशुराम शुक्ला और एक कारी के जुम्मन। जुम्मन मुसलमान थे क्या? हाँ, वो नौटंकी लाइन का रहा है। अच्छा। अच्छा, आपका नाम पूरा क्या? लाल? स्कूल में है लाल बिहारी, हाँ, कागजों में है लाल भी। लाल जी। हाँ, और बीच में लालमन शब्द से भी लोग रामलीला में लाल भी। हाँ, उसे लाल जी दीक्षित करके आपका नाम है। तो अच्छा, पूरे सातों कांड के अभिनेता रहे आप? हाँ, करीब करीब। धनुष में तो चूंकि ज्यादा रहा। धनुष तक तो कोई बात नहीं। हाँ, सातों कांड का आपने धीरे धीरे सीखा और तैयारी सब अपने आप धीरे धीरे होती चली गई। होती चली जा रही। क्या सन 55 से अब तक कितना अंतर देख रहे हैं रामलीला में? बहुत बड़ा। क्या फर्क आया है? अब केवल व्यवसाय रह गया, पहले जो था जी। धार्मिक प्रवृत्ति और धर्म के उद्देश्य से लोग शिक्षा के लिए। और अब या तो कोई जगह अधिग्रहण करनी हो या चंदे का धंधा या वादे पूरे, बाकी वो भाव भक्ति तो है नहीं। नाच रंग अश्लीलता की ओर विशेष पब्लिक को वैसा बना दिया है। उसका रस वैसे लग गया है तो वही मांगने लगी पब्लिक बस। तो अब इससे क्या होगा आगे? रामलीला का क्या भविष्य देख रहे हैं आप अब अनुभव के आधार पर? अब रामलीला नाम तो खत्म नहीं होगा, बाकी चौपाई के आधार पर थोड़ा थोड़ा स्वरूप कहीं ना कहीं बिगड़ता चला जा रहा है। हाँ, बिगड़ता चला जा रहा है। देखा लोग आजकल के लड़के अच्छा कह रहे हैं। कैसा लगता है जब ये सब देखते हैं आप? लगता तो अच्छा नहीं है, तो वहाँ हमारी चलनी नहीं है। हाँ। और चलाने का प्रयास किया, कलाकार विरोधी जी। और भी लोग। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं तो जो चल रहा है वही देखना पड़ता है। हमने सलभ जी से पूछा जी कि ये सब कैसे सहन करते हैं। हाँ। कल जरा हमको समझाओ। हाँ। तुमने कि हाँ विदे, कल हमको इससे दुनियादारी से क्या, वो अपना कुर्सी डाल के एकांत बैठ के सब कुछ देखते थे, कुछ नहीं देख। अच्छा, ये गड़बड़ी शुरू कब से हुई? 55 में जब आए थे तब भी थी क्या? कि इधर कई साल से देख रहे हैं इसको? ये राम बहादुर के समय से ये गड़बड़ी है। कलाकार इतने वजनदार नहीं थे तो वो इधर दरभंगा से डांसर ला के नाच वगैरह की प्रधानता और अश्लीलता की ओर भीड़ बढ़ाने वाले सब आइटम प्रस्तुत किए कि लोग जुटे हैं पुरस्कार दें और आज वो माहौल बन गया है। कैसेटों की अब तो हास्य कलाकार कैसेटें पर कर रहे हैं। हाँ, केवल कैसेट है, बाकी सब कैसेट में कुछ नहीं जानते, लेकिन कैसेट लेके उल्टा सीधा अपना कैसा जो कुछ कर रहे हैं। जी। कभी आपसे भी मांग होती होगी कि आप भी कैसेट करें? कभी कभी ऐसी स्थिति? हमें जानते कि ये कैसेट वाले नहीं। हाँ। हमने कि हम रामलीला हैं जी, कैसेट नहीं है, नाम तो किसी ने कहा। अच्छा, इधर कुछ नौटंकी के भी हास्य कलाकार रामलीला में आ गए तो उनका प्रदर्शन भी कुछ भद्दा टाइप का? बस वही से तो हाँ, मतलब मंच की गरिमा का कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, क्योंकि रामलीला को जो है विश्व की धरोहर घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने, तो कहीं ना कहीं इसकी गरिमा को ध्यान अब रखना चाहिए। लेकिन हम जो ये यज्ञ वगैरह भी विध्वंस करते हैं तो उसमें ये कि इतना प्रदर्शन ऐसा ना हो जो हमको खुद ना अच्छा लगे। लोग ये करने लगे थे, पेशाब करने लगे थे,
पादन लगत है, इन्हीं सब यज्ञ विद्वान जी कि उतना करो, प्रदर्शन हो, अंदर से न खराब हो। जी जी जी। राक्षसों के रोल जब दिए जाते हैं करने के लिए। अच्छा, वैसे रामलीला में हास्य अभिनेता की क्या भूमिका है, क्या है राम की कथा में? इसका कहीं वर्णन अलग से तो है नहीं, केवल विदूषक के रूप में प्रस्तुति कहीं ना कहीं कुछ समझ में आती है राम कथा को जब आप पढ़िए एक तरफ से रामचरितमानस को। और यह है क्या विदूषक ही वही है, विदूषक है। हाँ, हास्य अभिनेता के क्या कहीं तुम्हें ये प्रमाण मिला है विदूषक रामायण में? तो विदूषण मिला है, विद्वान वो की वो विदूषण है। हाँ। नहीं, विदूषक जी शब्द कहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। किसी के द्वारा नहीं मिला। हाँ, लेकिन इसको एक प्रस्तुति जो है रामलीला के मंच पर एक नाम दिया गया कि विदूषक के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं ये। यानी इतने कलाकारों से संपर्क किया और किसी ने ये नहीं बताया कि रामलीला में विदूषक शब्द का प्रयोग कहाँ है। नहीं करे विदूषक कौतुक नाना राम जन्म के समय जी। नट, तो उसको नट से मतलब है क्या उसका? विदूषक हाँ अलग से है जी, उस तरह से वहाँ पर एक है। वही लेकिन जो कथा का चुनाव जो किया गया रामचरितमानस के आधार पर रामलीला के नाम पर, उसमें इसमें हास्य की अभिनेता की भूमिका कैसे डाली गई होगी? अरे जब वो जन्म हुआ है जी, तभी जो भाण नट नागर ये सभी लोग आवत है। मंगता लोग मदारी, जैसे मदारी को क्या कहा गया है सलूका, वैसे ही हाथ से। यानी ये आज भी है कि कुछ समय परिश्रम जी। तो 40-45 के बाद मनुष्य का जो कोई चीज देख रहा है, पढ़ रहा है, कह रहा है, उससे बदलाव होना चाहिए जी। तो उस समय रजवाड़ों में भाण नट नागर जागा यशगान करने वाले ये सभी लोग थे। ये रंडियाँ वगैरह जो है अपना उनके ये सब मनोरंजन जो जिस था वो देते रहे। तो ये आदि आदम से थकान को उतारने के लिए हाथ से व्यंग्य था। करें विदूषक कौतुक नाना, ये कड़री के महाराज जी ने हमसे पूछा कल रामायण में रामलीला में तो कहीं, तो हमें जब मिल गया तो हमने उनसे कही कल हाँ इस ढंग से तो कहने लगे कल और लोगों की प्रस्तुति और तुम्हारी उपस्थिति, तो हमने कहा ये कहाँ लोग, ये कहाँ समझा। अब वो एक जोकर पनकी का कई रहा है कमेटी, कहना ले मंथरा वाला गीत गा रहे, अरे तुझे इतनी तमीज़ें नहीं है। मंथरा वाला गीत गा रहे हैं? हाँ, कल बाबा सखी में। अच्छा। अच्छा, ये जो तमाम सारे रोल बीच बीच में जो हास्य अभिनेता के लिए निश्चित किए गए, जिसे मंथरा का रोल निश्चित किया गया, एक उधर वो काल नेम का, इस तरह से ये निर्धारण पहले से होता रहा कि बाद में अपने आप धीरे धीरे होता चला गया? जब आप 55 में शुरू इतना है नहीं जितना उसको तो है, कुछ और है। मंथरा क्या हास्य है? हाँ। मंथरा हास्य तो नहीं, मंथरा मुख्य भूमिका है राम के लिए जी, तो उसको लोग हास्य में डालते हैं। हास्य अभिनेता कर रहा तो फिर हास्य अभिनेता अपने को अपने ढाल लेते, वो अपने रंग से कि पब्लिक कैसे है, चरित्र को बिगाड़ देते हैं। हाँ, हम उसको नहीं। एक आए थे दरोगा जी थे, उनने पचलक में 50 रुपया मिल गए। वो ये कि रामायण का पाठ रोजाना करते थे और हमारा अभिनय जो था चौपाइयाँ मुख्य थी इस पर। एक जने मंगला बिहार में आए, कल हम केवल आपको धन्यवाद देने आए। कल मैंने कल मंथरा का अभिनय आपका सुना तो बड़ा पसंद आया इनको, तो कल हमने क्या पसंद आया,
कला आपने तुलसी कृत को नहीं छोड़ा। हमने कि तुलसी कृत तो मुख खाई है आधार, उसी के आधार पर फिर हाँ फिर उसमें कुछ न कुछ जोड़ते रहो जो उसके अनुकूल हो, जी, उसमें जुड़ जाती हो, वो उसमें जोड़ी जा सकती वो उसमें जोड़ो। अब जैसे है देखत यज्ञ निशाचर निशाचर धाम है करे उपद्रव, तो हम पन हाथ में यही का बदलत है कि देखन यज्ञ निशाचर धाम है, देखन यज्ञ निशाचर निशाचर धाम है तो करे उपद्रव मुन हमने कि ये उपद्रव करते, कल ये करते, हम के यहाँ फौरन कमंडल का जल लेकर हम लोगों के ऊपर छिड़कते थे। हमने कि दूसरा प्रमाण है सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुन द्रोही। तो हमने कि दो प्रमाण है मुन द्रोही के। अच्छा 55 से लेकर के अब 2016 चल रहा है, लगभग 60 वर्ष आपने रामलीला को दिए। और तो इन 60 वर्षों में क्या आज अनुभव कर रहे हैं कि क्या आपने अच्छा किया रामलीला में जाकर के या गलती की रामलीला में जाकर के, क्या प्राप्त हुआ आपको रामलीला से?